टेल मी ऑनेस्टली, रियलिस्टिक बन के तुम कितने ज़्यादा खुश हो? सच सच बताना। बचपन से हमें बोला जाता है ज़्यादा हवा में मत उड़ो, पैर ज़मीन पर रखो, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। एंड ये चीज़ें हमारे दिमाग में इतने डीप तक जा चुकी है ना कि हम कुछ बड़ा करने के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। वी थिंक कि रियलिटी को फेस ना करना इज अ स्टुपिडिटी, बट लेट मी टेल यू अ हार्श ट्रुथ, रियलिज्म इज अ ट्रैप। बीइंग रियलिस्टिक इज द फास्टेस्ट वे टू रिमेन एवरेज। जो लोग आज दुनिया चला रहे हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं, मिलेनियर्स हैं, बिलेनियर्स हैं, टॉप आर्टिस्ट हैं, जिन लोगों को तुम इंस्टाग्राम पे देखते हो और उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट लगती है, ट्रस्ट मी, उनमें से एक भी इंसान रियलिस्टिक नहीं था। बस जब उनके पास कुछ भी नहीं था ना, तब भी वो खुद को स्पेशल मानते थे। उन्होंने ये लाइफ पहले अपने माइंड में क्रिएट की और आज वो एक्चुअल में वो लाइफ जी रहे हैं। ऑनेस्टली सेइंग, डेलुलु इज द सेलुलु। ये कोई टिकटॉक का ट्रेंड नहीं है, ये लॉ ऑफ असम्पशन है, ये साइकोलॉजी है। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज टुडे वी आर गोना चेंज योर लाइफ फॉरएवर। सबसे पहले हम लॉजिक की बात करते हैं, बिकॉज आई नो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ज्वानी, आई नो कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, ऐसे कैसे मानूं कि मैं रिच हूँ, या वो बंदा तो मुझे रिप्लाई ही नहीं करा, मैं ऐसे कैसे मान लूं कि ही इज ऑब्सेस्ड विद मी। सी, तुम्हारा दिमाग जो है ना, वो एक मशीन है, और इस मशीन में एक फिल्टर लगा होता है जिसका नाम होता है RAS, दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और इसका काम क्या है? इसका काम है तुम्हें वो चीजें दिखाना जो तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। इमेजिन करो तुम्हारे माइंड में आया कि यार मुझे एक रेड कलर की कार खरीदनी है। अब अचानक से तुम्हें रोड पे हर जगह रेड कलर की कार्स दिखने लगेंगी। अब क्या तुम्हारे सोचते ही अचानक से शहर में रेड कलर की कार्स बढ़ गई? नो, पहले तुम्हारा रैस इसको इग्नोर कर रहा था, बट अभी बिकॉज तुम्हारे माइंड में रेड कार आई तो तुम्हारे दिमाग ने कैच किया कि दिस इज इम्पोर्टेंट। सो अब उसको देखना है, तुम्हारा रैस अब उसे ढूंढने लगता है, अब तुम्हें उसको दिखाने लगता है। वो कार्स पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बट पहले कभी उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया, बिकॉज पहले तुमने अपने माइंड को ये नहीं बताया था कि उसे रेड कार ढूंढनी है। आज जब तुम बोल रहे हो रेड कार, तो तुम्हारा दिमाग उन रेड कार्स को ढूंढ रहा है। अब ये सेम चीज तुम्हारी लाइफ के साथ होती है। अगर तुम सुबह उठते हो और बोलते हो यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, या फिर मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे जो इंसान चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा, तो तुम्हारा रैस उस चीज को एक ऑर्डर की तरह लेता है और वो बोलता है ओके, सो इसे प्रूफ चाहिए कि इसकी किस्मत खराब है। फिर वो पूरे दिन तुम्हें वही इंसिडेंट दिखाता है जो तुम्हें हर्ट करे, तुम्हें उन्हीं लोगों से मिलवाता है जो तुम्हारे लिए बहुत टॉक्सिक हो। तुम खुद अपनी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी उस नेगेटिव थिंकिंग से। डिल्यूजनल होने का मतलब पागल होना नहीं होता। डिल्यूजनल होने का मतलब होता है अपने इस रास को हैक कर लेना। जब तुम अपने आप से झूठ बोलने लगते हो ना कि यार आई एम वेरी लकी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई एम वेरी रिच, तो स्टार्टिंग में तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करता है, बट जब तुम डीठ बन जाते हो ना और बार बार वो चीज़ रिपीट करते जाते हो, बार बार वो सेम चीज़ें बोलते रहते हो, तो तुम्हारा रास कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है यार ये इतने श्योर है, मतलब मुझी से शायद कोई गलती हो रही है, एंड शायद ये जो बोल रही है वो सही है, एंड फिर वो उन्हीं चीज़ों के एविडेंस ढूंढने शुरू कर देता है। अचानक से तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी जो पहले भी थी, बट तुम ब्लाइंड थे। अचानक से लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट करने लगेंगे क्योंकि अब तुम्हारी वाइब चेंज हो चुकी है। यू हैव टू बी डिल्यूजनल फर्स्ट, उसके बाद ही तुम्हें एविडेंस दिखेंगे। लोग एविडेंस का वेट करते रहते हैं किसी चीज को बिलीव करने के लिए, पर मैजिशियंस और सक्सेसफुल लोग बिलीव करते हैं ताकि उनको एविडेंस दिख सके, एंड दैट्स मेक द डिफरेंस। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। तुमने देखा होगा कुछ लोग होते तो बिल्कुल एवरेज है, काम में एवरेज, लुक्स में एवरेज, हर चीज में एवरेज, बट कॉन्फिडेंस उनमें कोट कोट के भरा होता है। और शायद तुम सुंदर हो, टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, बट हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हो। हमेशा तुम्हारे माइंड में चलता रहता है क्या मुझसे ये होगा, क्या मैं सही दिख रही हूँ, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। एंड प्रॉब्लम तुम्हारी कैपेबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी ऑडासिटी में। यू थिंक तुम्हें एक परमिशन चाहिए, तुम्हें वैलिडेशन चाहिए अच्छा फील करने के लिए। तुम वेट करती हो कि कोई तुम्हें आके बोले दैट यू आर ब्यूटीफुल, तुम्हारा बॉस आके तुम्हारे काम की तारीफ करे, उसके बाद ही तुम्हें लगता है कि हाँ मैं अच्छी दिखती हूँ, हाँ मैं सही से काम कर रही हूँ। जब तक कोई आके तुम्हें बोले ना, तब तक तुम सेल्फ डाउट में फंसी रहती हो। एंड यू नीड टू स्टॉप इट, बिकॉज डिल्यूजन का सबसे बड़ा रूल है वैलिडेटिंग योरसेल्फ। एक सिनारियो इमेजिन करो, एक रूम है जिसमें दो लड़कियां एंटर करती हैं। एक लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन उसके शोल्डर्स झुके हुए हैं, वो नीचे देख के चल रही है और डर रही है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। और वहीं दूसरी लड़की है जो शायद दिखने में थोड़ी एवरेज है, लेकिन वो ऐसे चलती है जैसे वो उस बिल्डिंग की ओनर हो, सर ऊपर करके, आई कांटेक्ट मेंटेन करके, स्लो मूवमेंट्स। लोग किसको नोटिस करेंगे? दूसरी लड़की को, राइट? बिकॉज एनर्जी नेवर लाइज। हम इंसान ना एनिमल्स की तरह होते हैं,
हम एनर्जीज को पहचानते हैं। अगर तुम खुद को क्वीन की तरह ट्रीट करती हो ना, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो तुम्हें सर्वेंट की तरह ट्रीट करे। लेकिन अगर तुम खुद को ही बेचारी समझोगी तो लोग जस्ट तुम्हें यूज करेंगे एंड फेंक देंगे। अपने आप से पूछो दैट व्हाई नॉट यू। अगर कोई और वो जॉब ले सकता है तो तुम क्यों नहीं ले सकती? अगर कोई और परफेक्ट रिलेशनशिप में रह सकता है तो तुम क्यों नहीं रह सकती? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो लोग मानते हैं कि वो उसे डिजर्व करते हैं एंड तुम्हें लगता है कि तुम उस चीज को क्वालिफाई नहीं करती हो। आज से तुम्हें थोड़ा सा एरोगेंट बनना पड़ेगा, नॉट रूड बट अ लिटिल एरोगेंट। जब तुम मिरर में खुद को देखो तो बोलो दैट आई एम द प्राइस। फेक इट। आई डोंट केयर अगर आज तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है, यू आर फीलिंग अगली टुडे, बट यू हैव टू फेक इट। तुम्हारे सेल्स तुम्हारे थॉट्स को सुनते हैं। अपने सेल्स को बताओ दैट यू आर द गॉडेस और वो वैसे ही रिएक्ट करने लगेंगे। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना, बिकॉज अब हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स की। यहाँ पे हम लड़कियां बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करती हैं। हम कूल गर्ल बनने की कोशिश करते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करते हैं। उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, बिजी होगा। उसने लास्ट मिनट पे प्लान कैंसिल कर दिया, इट्स ओके, कोई अर्जेंट चीज आ गई होगी। तुम्हें पता है एक डिल्यूजनल क्वीन इस टाइम पे क्या करेगी? शी विल नेवर एक्सेप्ट द बेयर मिनिमम। डेलुलु में होने का मतलब है ये माना दैट आई एम द प्राइस। अगर कोई मेरे साथ है तो ही इज द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। जब तुम किसी लड़के को चेस करती हो तो तुम उसे क्या सिग्नल दे रही हो? कि तुम मुझसे बेटर हो एंड दैट्स व्हाई मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ। और जब तुम किसी को पेडिस्टल पे बिठाती हो ना, तो वो तुम्हें अपने से कम समझने लगता है एंड इट्स बेसिक ह्यूमन नेचर। सपोज एक लड़का है जिसने तुम्हें घोस्ट कर दिया। अब इस सिचुएशन में एक नॉर्मल लड़की क्या करेगी? वो पैनिक करेगी, उस लड़के को टेक्स्ट करेगी, हे आर यू ओके, क्या मुझसे कुछ गलती हुई, लेट्स फिक्स इट, लेट्स सॉर्ट इट आउट, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ, प्लीज टॉक टू मी। और ये सब करके वो अपनी वैल्यू को गिरा देगी। लेकिन एक डिल्यूजनल लड़की क्या करेगी? She will literally laugh on the situation and she will be like, wow, he fumbled a queen. His loss, बेचारा। This will be her reaction. वो रोएगी नहीं, वो कंफ्यूज नहीं होगी। वो अपने माइंड में स्टोरी बनाएगी बट मे बी ये मुझे डिजर्व ही नहीं करता था, इसलिए यूनिवर्स ने इसको मेरी लाइफ से निकाल दिया। ये जो डिटैचमेंट है ना, ऑनेस्टली ये लड़कों को पागल कर देता। जब तुम किसी चीज के पीछे भागना बंद कर देते हो ना, वो चीज खुद तुम्हारे पास चल के आ जाती है। तो आज से ये रोना धोना बंद। अगर वो टेक्स्ट नहीं कर रहा, इट्स फाइन, यू शुड बी बिजी इन बिल्डिंग योर ओन एम्पायर। अगर कोई तुम्हारे लिए एफर्ट्स नहीं डाला, कीप द डोर ओपन एंड से गुड बाय। तुम्हें लगता है कि तुम अकेली रह जाओगी तो नो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डर है जो तुम्हें ये सब चीजें बोल रहा है। जब तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओगी, तुम हाई क्वालिटी लोगों को अट्रैक्ट करोगी। यूजलेस चीजें अपने आप फिल्टर आउट होती रहेंगी। जस्ट स्टॉप क्राइंग ओवर अ गाय हु डजंट नो हाउ टू स्पेल द वर्ड कमिटमेंट। अब आते हैं करियर की बात पे। कई लड़कियां बोलती हैं मुझे लगता है आई एम नॉट कैपेबल। इसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। एंड सच बताऊं, इम्पोस्टर सिंड्रोम सिर्फ उनको होता है जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं। स्टूपिड लोगों को कभी भी नहीं लगता दैट दे आर स्टूपिड। लेकिन करियर को लेके तुम्हें अपने स्किल्स के साथ साथ थोड़ा डिल्यूजनल भी होना पड़ेगा। तुमने देखा होगा ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आधा अधूरा काम करते हैं, उनका काम भी अच्छा नहीं होता, स्टिल दे गेट प्रमोटेड। क्यों? क्योंकि वो हर मीटिंग में बोल बोल के क्रेडिट लेते रहते हैं। वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उनको सब पता है, और तुम एक कोने में बैठे रहते हो, इतनी मेहनत करते हो बट कभी भी क्रेडिट नहीं लेते। यू नीड टू एक्ट लाइक यू बिलोंग टू दैट रूम। अगर तुम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो कभी भिखारी बन के मत जाओ कि प्लीज मुझे जॉब दे दो। नो, जस्ट हैव द एटीट्यूड कि इस कंपनी में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मैं ही सॉल्व कर सकती हूँ। दे आर द वन हु नीड्स मी। जब तुम इस माइंडसेट के साथ चलोगी तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज खुद चेंज हो जाएगी। इंटरव्यू खुद सोचेगा कि यार इस लड़की में कुछ तो बात है। आई वांट कि आज रात सोने से पहले तुम एक गेम खेलो। इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फोन है एंड तुम तुम्हारा बैंकिंग ऐप खोल रहे हो। वहां पे वो नंबर इमेजिन करो जो तुम चाहते हो एंड फील कि आज के टाइम में तुम्हारे पास वो अमाउंट एक्चुअल में है। ये मत सोचो कि वो अमाउंट कैसे आएगा, बिकॉज कैसे तुम्हारा काम नहीं है। कैसे का काम यूनिवर्स पर छोड़ दो। तुम्हारा काम है सिर्फ क्या चाहिए और क्यों चाहिए। जब तुम फाइनेंशियल अबंडेंस की वाइब में रहते हो तो तुम्हारे दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगते हैं। तुम्हें अचानक से कोई बिजनेस आइडिया आएगा, अचानक से कोई जॉब ऑफर आएगा। लेकिन अगर तुम उसी गरीब माइंडसेट में रहोगे, हाय महंगाई बढ़ गई है, हाय मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो तुम सारी अपॉर्चुनिटीज को यूं ही मिस कर दोगे। जितने भी आज रिच लोग हैं वो पहले डिल्यूजनल थे। पहले वो डेलुलू में रिच थे और आज वो एक्चुअल में रिच हैं। अब सुनो, जब तुम ये न्यू यू बनोगी ना, तो तुम्हारे आसपास के लोग बहुत डिस्टर्ब होंगे। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली, वो बोलेंगे कि तू बहुत चेंज हो गई है, अचानक से एटीट्यूड बदल गया है, थोड़ा जमीन पे आ जा। ये सुनना मुश्किल होता है बट लेट मी टेल यू व्हाई इट हैपेंस। इसे कहते हैं क्रैब बकेट थ्योरी। जब एक क्रैब अपने बिल से बाहर निकलने लगता है ना,
तो बाकी सारे क्रैब उसको वापस खींचने लगते हैं। लोग नहीं चाहते तुम आगे निकलो, वो चाहते तुम नॉर्मल रहो, तुम रियलिटी में जियो। उनको तुम्हारा नॉर्मल वर्जन पसंद होता है क्योंकि वो उनको कंफर्टेबल फील कराता है। तुम्हारी ग्रोथ उनकी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करती है। तो जब लोग तुम्हें डिल्यूजनल बोले ना, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मुस्कुराओ एंड सोचो, यस आई एम, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू द प्लेसेस एंड आई एम स्टिल स्टेइंग हियर। तुम्हें हर किसी को हर चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने गोल्स को प्रोटेक्ट करो, अपने सपने को प्रोटेक्ट करो, अपने अराउंड एक इनविजिबल बबल बना लो, और उस बबल में सिर्फ तुम और तुम्हारी हाई वाइब्रेशंस होनी चाहिए। नेगेटिव न्यूज़ मत देखो, नेगेटिव लोगों से मत मिलो, उन लोगों से बात मत करो जो तुम्हें नेगेटिव एनर्जी देते हैं। एंड सबसे पहले तो सैड सॉन्ग सुनने बंद करो। तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो कि तुम ब्रेकअप सॉन्ग सुनती रहोगी और तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी? नो डार्लिंग, तुम्हारा दिमाग उस म्यूजिक से प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे गाने सुनो जो तुम्हें पावरफुल फील कराएं, ना कि सैड और लोनली। अब ये सब चीजें सुन के मैं तुम्हें ऐसी भूलने नहीं दूंगी। तो ये रहा तुम्हारा होमवर्क अगले 24 घंटे के लिए। हाँ, सिर्फ 24 घंटे के लिए आई वांट कि तुम एक्टिंग करो। इमेजिन करो तुम्हारा बेस्ट वर्जन। लेट्स कॉल हर शी। तो शी कैसी है? क्या वो सुबह उठते फोन स्क्रॉल करने लग जाती है, या वो स्ट्रेचिंग करती है एंड गर्म पानी पीती है? क्या वो पूरा दिन नाइट सूट में घूमती रहती है, या वो घर पे भी बहुत अच्छे से तैयार होके रहती है बिकॉज शी रिस्पेक्ट्स हर सेल्फ? क्या वो अपने एक्स के टेक्स्ट का वेट करती रहती है, या वो अपना एम्पायर बिल्ड करने में बिजी रहती है? कल जब तुम सुबह उठोगी ना, तो तुम बन के मत उठना, शी बन के उठना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सोचना कि शी कैसे उस चीज को हैंडल करेगी। क्या वो रोएगी या वो सॉल्यूशन निकालेगी? वुड शी बेग और शी लीव्स? मेरे कहने पर सिर्फ एक दिन बिल्कुल डिल्यूजनल बन जाओ। Ignore the reality, ignore the bank balance, ignore the text. Just live in the feeling like you already have it. और अगर तुमने ये चीज दिल से की तो आई कैन गारंटी कि शाम तक तुम्हें खुद ही अपने आप का एक नया वर्जन देखने को मिलेगा। तुम खुद ही उस एनर्जी शिफ्ट को फील कर पाओगी। तुम्हें लाइट फील होगा, पावरफुल फील होगा। याद रखना, द लुलु इज द सेलुलु doesn't mean we are lying to people. It's about promising yourself a better life. डार्लिंग, दुनिया बहुत हार्श है। तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगी तो कौन लेगा? तुम अपने बारे में नहीं सोचोगी तो कौन सोचेगा? बी योर ओन बिगेस्ट फैन, बी योर ओन ऑब्सेस्ड लवर. Go out there and create the life that you really want. Because if you can imagine it, you can have it. You have no idea how powerful you are. So stay delusional, stay magical, and I love you a lot. Bye bye.